सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एग्ज़ाम 2025 और 26 के लिए। जो सत्र आपका रहेगा वो 25 और 26 रहेगा। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। कुछ लोग जो लोग चाहते हैं कि वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं अगले साल, अगले सत्र यानी 2025 और 26 में, तो ये उनके लिए वीडियो है। और उनको फॉर्म कब भरना होगा, तैयारी करनी होती है क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और ये मिनिमम यहाँ पर फ़ीस रहती है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर से ही हम शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ़ीस की ही बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत अहम होता है। अगर आप चाहते हैं कि एम्स में आप पढ़ें, एम्स दिल्ली में पढ़ें या बाकी एम्स में पढ़ें, तो और आपको कम से कम फ़ीस देनी पड़े और आपकी बीएससी नर्सिंग पूरी हो जाए, तो ड्यूरेशन 4 साल का है, कोर्स आपके सामने है और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की फ़ीस भी आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 रुपये मात्र फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है और थोड़े बहुत और एक्सपेंसेस होते हैं इसके। तो बहुत ज़्यादा 2-4-5 हज़ार रुपये में कंप्लीट ये हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर फीसेस नहीं हैं। इसी तरीके से इसमें हॉस्टल का भी डिटेल दिया गया, आप हॉस्टल रेंट भी देख सकते हैं। जो बीएससी नर्सिंग की हॉस्टल रेंट है वो भी आप देख सकते हैं, ये 480 रुपये है, ड्यूरेशन इसका भी 4 साल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ीस जो पैकेजेस हैं वो बहुत मिनिमम है। तो यानी अगर आप चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग करें, यानी कम खर्चे में आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी, तैयारियों में लग जाना होगा क्योंकि इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ़ होता है और इसका जो एग्ज़ाम होता है लगभग नीट के लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो सीट्स और बाकी चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी देखिए आगे यहाँ पर जो डेट आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर डेट आप देख लीजिए। तो बीएससी नर्सिंग का ये कोर्स रहा, इसका कैलेंडर है। एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टेज 1 की जो है वो 1 जून 2024 को होगा, यानी 1 जून यानी 1/6/2025 को इसकी प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अभी चल रहा है नवंबर, तो नवंबर अब शुरू हुआ है, तो पूरा नवंबर, दिसंबर और उधर के 5 महीने, तो कुल मिलाकर आपके पास अभी अगर आप दिमाग में बिठा लें तो आपके पास 7 महीने हैं। आप इन 7 महीनों में अगर मेहनत करते हैं तो आप इन जैसे इंस्टीट्यूट्स में बीएससी नर्सिंग करने का आपको मौका मिल जाता है, जो कि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बहुत कम पड़ेगा। यहाँ पर स्टिपेंड भी मिलता है जो कि वो 500 रुपये प्रति माह होता है, तो यानी आपको स्कॉलरशिप के रूप में भी यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी होती है, इस पर भी हम आपको बता दें। एनसीईआरटी पर आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। और जानते हैं जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए 12th क्लास में, साथ में उनके पास इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश है 12th क्लास में, तो आप इस फॉर्म को बीएससी नर्सिंग के लिए जो आता है फॉर्म एम्स का, उससे आप भर सकते हैं। ये बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर है, यहाँ पर डेट आपके सामने है। बाकी चीज़ें फॉर्म कब आता है, तो फॉर्म इसका लगभग आप मान के चलिए फरवरी आज जो है 2025 में ये फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्म कई स्टेप में भरा जाता है। तो ये फरवरी से शुरू होगा और इसके स्टेप मार्च में भी आएंगे कुछ, क्योंकि पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन इसमें होता है। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, फिर ये जब अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप स्टेटस मिलने के बाद, क्लियर अप्रूवल मिलने के बाद ही आप इसका फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। तो यानी इन दोनों प्रक्रियाओं में थोड़ा सा वक्त लंबा लगता है। जो लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन समय रहते कर लेते हैं वही लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चूक गए बेसिक रजिस्ट्रेशन में तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे।
तो ये इसकी प्रक्रिया है फॉर्म भरने की भी थोड़ी सी बाकी फॉर्मों के कंपेयर में थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप चैनल पर बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हर एक स्टेप की जानकारी आपको मिलती रहेगी विधिवत, और आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे और आप यहाँ से पढ़ना भी आपके लिए आसान हो सकता है। तो आइए अब बाकी डिटेल कुछ देख लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पर अगर हम सीट्स की ब्यौरे की बात कर लेते हैं तो सीट्स में आप पाएंगे कि जो सीट्स का ब्यौरा यहाँ पर आपको दिखेगा, उस सीट्स के ब्यौरे में आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर फीमेल। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म होता है, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते। क्लियर है। अब यहाँ पर आप सभी इंस्टीट्यूट्स को देख सकते हैं, उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं। जैसे दिल्ली एम्स तो उसमें 96 सीट्स हैं। भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मलंगगिरी, यहाँ नागपुर, पटना, इस तरीके से रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी। तो टोटल सीट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो टोटल सीट्स आपको मिलेंगी सभी 17 एम्स में, तो 1231 सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो जो बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स आपको मिलेंगी सभी एम्स में, तो वो सभी एम्स में अगर आप किसी भी एम्स से पढ़ना चाहें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी 1231 सीट्स के साथ रहेगी। टोटल 17 एम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इस पर्टिकुलर जो है एक ही फॉर्म के तहत। जो ये फॉर्म आता है उसकी एक ही परीक्षा होती है, जिसका हमने बताया कि 1 जून 2025 को कंडक्ट की जाएगी। तो उसका समय आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी वीडियो देख रहे हैं उस दिन से कैलकुलेट कर लीजिए और एनसीईआरटी पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी आप जानते हैं आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की होगी, आप पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो इसका माध्यम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में पेपर रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पेपर आते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है। इसके सेंटर्स भी आपके आसपास ही रहते हैं, बहुत दूर सेंटर्स इसके एग्ज़ाम के नहीं रहते। इवन देन बहुत छोटे छोटे शहरों तक भी पहुँच जाते हैं अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स उस शहर से अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप के लिए तनाव की स्थिति नहीं है। अगर अभी से आप जागरूक हैं, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करें और कम फीस लगे, तो इसके लिए यहाँ पर सीधा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आप आसानी से क्वालिफाई करके अगर अभी से दिमाग में बिठाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी नहीं होगी। तो एलिजिबिलिटी आप समझ गए हैं, इसकी फ़ीस समझ गए हैं और आप जो है फॉर्म का क्राइटेरिया वही जो नॉर्मली आपका सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट्स का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस यहाँ पर भी रहता है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत नॉर्मल बेस से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय